नए स्टाइल का मोटराइज रिक्लाइनर लेके आ गए हैं, वो भी रिवॉल्विंग के साथ में। काफी यूनिक डिजाइन है, स्क्रीन के ऊपर बहुत सारे पिक्चर चल रहे होंगे। वो सारी चीजें आप इस तरह के स्ट्रक्चर को यूज करके बना सकते हो। और ये अपने पास दो मॉडल में आया है, एक सिंगल मोटर के साथ में और एक डबल मोटर के साथ में आया है। इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। मोटर कैसे इंस्टॉल होगा, तो यूज कैसे किया जाएगा, बैक कैसे इंस्टॉल होगा, सारी चीजें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर इस तरह की चेयर आप बनाना चाहते हो तो ये वीडियो पूरी देख के जाना। और चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऐसी यूनिक चीजें, फैसिनेशन सेटिंग आपके लिए लेके आते रहता है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसके साथ क्या क्या पीसेस आने वाली हैं। तो पहले आपका एक पीस आएगा नीचे का पूरा बेस, और उसके बाद में ये रॉड आएगा जिसके ऊपर ये फिट होगी। ये सेकंड पीस हो गया। तीसरा पीस आपका ये पूरा स्ट्रक्चर एक अलग सा पीस में आएगा। ये हुआ हमारा हार्डवेयर। और उसके बाद में फिर आप अगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में देखोगे तो एक मोटर आएगा और एक मोटर आएगा जो आपके बैग को आगे पीछे करने में हेल्प करेगा। और उसके साथ में बटन्स आएगा जिसको ऑपरेट करने में हेल्प करेगा। यहाँ पे 4 बटन्स आपको मिलेंगे। 2 बटन्स आपको आगे वाला पार्ट मूव करने के लिए, आगे पीछे करने के लिए है, और 2 बटन है आपका बैकरेस्ट को आगे पीछे करने के लिए। पहले मैं आपको इसकी साइज के बारे में बता दूं, उसके बाद फिर हम लोग मोटर को इंस्टॉल करते हैं। तो इसकी हाइट की बात किया जाए तो ये आपको स्ट्रक्चर का हाइट फ्लोर से 15 इंच का मिलेगा। और अगर इसके विड्थ की बात किया जाए तो करीब ये 19 इंच का विड्थ है। और सीट के डेप्थ की बात किया जाए तो 17 से 18 इंच का है। बट आपका बैग जैसे जैसे स्लांट होगा आपकी डेप्थ बढ़ जाती है, आगे कुशनिंग होगी तब भी आपका डेप्थ बढ़ जाएगा। तो आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो। ये जो डेप्थ है वो काफी कंफर्टेबल तरीके से दिया गया है, ताकि आपको इस पे बैठने में काफी ज्यादा कंफर्टेबल लगे। इसीलिए ये चेयर्स काफी एक्सपेंसिव आती हैं और अल्ट्रा लग्जरी में आती है। और सबसे इंपॉर्टेंट है इसका जो बेस है ना, ये काफी चौड़ा बनाया गया है ताकि इसका बैक नीचे जाए, फुटरेस्ट ऊपर जाए, तब भी इसका बैलेंस आउट नहीं होगा। तो ये है हमारा मेन मोटर जो हमारा फुटरेस्ट को मूव करेगा। इसको हम लोग अभी इंस्टॉल करते हैं। तो मोटर आपका इधर बैक साइड में यहाँ पे लगेगा, और यहाँ पे एक रॉड दिया है जिसको इसके अंदर डालने के बाद में इसको रोका जा सकता है। इस तरह का ये रॉड इसके अंदर जाएगा। और ये है हमारा बैक को एडजस्ट करने वाला मोटर। और बैक के फ्रंट, बैक को एडजस्ट करने वाला जो मोटर है उसके फ्रंट में कुछ इस तरह का शेप आपको देखने को मिलेगा। ये आपका यहाँ पे रहेगा बैक की तरफ, ये कुछ इस तरह से बैक की तरफ जाएगा। ओके, तो हमारा ये दोनों मोटर इंस्टॉल हो गया है। अब इसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी सॉकेट के साथ में अटैच करते हैं। आपको एक चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि ये जो इसके साथ में जो आप कनेक्ट करोगे, तो मेन मोटर वाला जो स्विच है, मेल और फीमेल वाला, यानी कि जो फुटरेस्ट को मूव करने वाला मेल फीमेल है, उसको इसके साथ में आपको इस तरह से कनेक्ट करना है। ये चीज आपको सबसे ज्यादा ध्यान में रखना है। उसके बाद में और एक जैसी मेल फीमेल वाली आपको एक और स्विच मिलेगी जिसको आपको कनेक्ट करना होगा बटन के साथ में। ये है हमारा बैकरेस्ट को एडजस्ट करने वाला जो मोटर के साथ में कनेक्ट होगा, उसको आपको स्विच के साथ में अटैच करना है। अब इसके साथ में एक और है जो स्विच बटन के साथ में कनेक्ट है, और ये राउंड शेप में है। ये दोनों को कुछ इस तरह से कनेक्ट कर देना है। ये भी मेन मोटर के साथ में ही कनेक्ट होता है। अब हमने मोटर इंस्टॉल कर लिया है, इलेक्ट्रिसिटी के साथ में सब कुछ अटैच कर दिया है। अब हम इसको यूज करके देखेंगे किस तरह से ये ओपन होता है। मैं साइडवेज दिखाने की कोशिश करूंगा ताकि ज्यादा क्लैरिटी में आपको समझ में आए। अभी मैं प्रेस कर रहा हूँ पीछे के हेडरेस्ट को एडजस्ट करने वाला मोटर, ये आप देख रहे हो बिल्कुल स्ट्रेट हो गया है। अब मैं पीछे का बटन प्रेस करूंगा तो ये बैक में स्लांट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये जो 2 बटन दिए हुए, इसको अगर मैं प्रेस करता हूँ तो ये आपका फुटरेस्ट वाला पार्ट बाहर निकल रहा है। ये कुछ इस तरह से परफॉर्म करेगा। अभी मैं इसको आगे की तरफ कर रहा हूँ। अब दूसरा बटन प्रेस करूंगा तो ये अंदर की तरफ चला जाएगा। और इसका जो 2 मोटर के साथ में आता है, उसका जो स्विच बटन है वो कुछ इस तरह से आएगा, और इसके ऊपर काफी स्मार्ट सा कवर आएगा। और इस स्ट्रक्चर को यूज करके आप कोई भी डिजाइन बना सकते हो। आपका हैंडल जो है साइड में कुछ यहाँ पे ये फिट होगा, और इस साइड में भी हैंडल को इंस्टॉल करने के लिए, स्क्रू करने के लिए आपकी जगह दी हुई है। आप यहाँ पे हैंडल लगा सकते हो, और हैंडल के पास में फिर आप ये स्विच लगा सकते हो जो प्रेस करके आप यूज करेंगे। और बैक के लिए आप हाई बैक भी बना सकते हो, चेयर को लो बैक भी बना सकते हो। बैक की कोई भी डिजाइन आप ले सकते हो। ये जो दिया हुआ है, ये यहाँ पे आपके बैक का कनेक्टर दिया हुआ है। इन चीजों को बैक बनाने के बाद है ना, इन चीजों को आपके बैक के साथ इंस्टॉल करना होगा, और उसके बाद में आपका बैक लाके कुछ इस तरह से कर देना है। जैसा कि आप रिक्लाइनर चेयर जब आप बनाते हो या रिक्लाइनर सोफा जब आप बनाते हो तो उसका बैक कैसे इंस्टॉल करते हो, बिल्कुल सेम प्रोसेस है इसका। आप बैक बनाने के बाद इसके अंदर कुछ इस तरह से ले जाके डाल दोगे, आपका बैक इसके ऊपर सेट हो जाएगा। और अगर ये स्ट्रक्चर आप ऑर्डर करना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और ऐसी यूनिक चीजों के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और दूसरा जो हमारा
हमारा मॉडल है जो सिंगल मोटर के साथ में है उसमें कोई खास डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ और सिर्फ ये मोटर आपको नहीं मिलेगा, ये बैक आपको एडजस्टेबल नहीं मिलेगा, बाकी सारी चीजें आपको सेम देखने को मिलेगी। उसमें सिर्फ एक चीज का डिफरेंस आपको दिखेगा जो कि है स्विच बटन, जहां पे सिर्फ आपको आगे पीछे का बटन मिलेगा, बीच में आपको चार्जिंग स्लॉट मिलेगा, लेकिन इसका शेप आपको राउंड शेप में मिलेगा और इसमें सिर्फ 2 बटन्स रहेंगे। यही एक डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे सिंगल मोटर हो गया, दैट्स इट, और कोई डिफरेंस नहीं है।